मैं रतनलाल सुधार, तकनीशियन कारपेंट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। मैं आज मैकेनिकल वर्कशॉप कोड 108 के अंतर्गत कारपेंट्री शॉप में क्रॉस हाफ प्लेट जॉइंट बनाने की विधि एवं जिन औजारों एवं रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है। रॉ मटेरियल एंड हैंड टूल्स, हैंडसा, प्लेन जो रंदा, ट्राई स्क्वायर, फर्मर चीजल, मार्किंग गेज, मार्किंग नाइफ, पेंसिल, स्केल, फीता, मेलट और कारपेंट्री वाइस। रॉ मटेरियल में वुडन पीस 300 mm, 50 mm, 35 mm। ये वुडन पीस, ये हैंडसा, ट्राई स्क्वायर, फर्मर चीजल, अब ड्राइंग में दिए गए जॉइंट को बनाने के लिए हमें 300 mm, 50 mm इंटू 35 mm साइज के लकड़ी के टुकड़े को ड्राइंग पार्ट 1 के अनुसार बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक सरफेस पर रंधे की सहायता से समतल करेंगे। फिर उस समतल किए सरफेस पर पेंसिल की सहायता से सरफेस मार्क करेंगे। ठीक इसी तरह एक साइड को भी रंधा लगाकर गुणिये की सहायता से ये सरफेस और ये है साइड ये सरफेस कहलाता है, चौड़े वाला, मोटे वाला ये साइड कहलाता है। इस तरह एक साइड को भी रंधे की सहायता से समतल करते हुए सीधा और समतल करके एक सरफेस और साइड को रंधा लगाते हुए इसको ट्राई स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री के एंगल में लकड़ी को 90 डिग्री के एंगल में बनाएंगे। तत्पश्चात दोनों साइड पे राइट मार्क का निशान करके पेंसिल से निशान कर देंगे। ठीक इसी तरह दूसरी साइड को भी रंधा लगाकर गुनी की सहायता से 90 डिग्री के एंगल में समतल करेंगे। इसके पश्चात ड्राइंग पार्ट 1 में दिए नाप के अनुसार ड्राइंग पार्ट 1 नाप 44 mm चौड़ाई, 32 mm मोटाई, जो सरफेस है 44 mm, साइड है वो 32 mm, इस के अनुसार इसमें समतल करेंगे। इसके नाप के अनुसार साइज में बनाने के लिए मार्किंग गेज की सहायता से 44 mm का निशान सरफेस पर दोनों तरफ लगाएंगे। एक साइड और एक सरफेस हो गया 90 डिग्री के एंगल में। यहाँ से 44 mm का निशान यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 44 mm का निशान, ये 44 mm, इधर से भी 44 mm, दोनों साइड इधर से और इधर भी दोनों साइड 44 mm का
मार्किंग गेज की सहायता से निशान लगाएंगे ऐसे। फिर इसको रंधे की सहायता से घिस देंगे। इस तरह से एक सरफेस, एक साइड और दूसरी साइड, ये होने के बाद फिर इसकी मोटाई को निकालने के लिए सरफेस की साइड रंधा लगाने के, इधर रंधा लगाने के लिए इस साइड सरफेस की तरफ से 32 mm यहाँ से लेके यहाँ 32 mm तक का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से 32 mm, यहाँ से 32 mm का मार्किंग गेज से निशान लगाते हुए पूरे पीस पे मार्क कर देंगे। दोनों तरफ निशान लगा के रंधे की सहायता से इस पार्ट को घिस देंगे। इस प्रकार ड्राइंग पार्ट 1 में बताए वुडन पीस साइज 300 mm, 44 mm, चौड़े 44 mm और 32 mm करने के पश्चात गुनिया एवं स्केल की सहायता से 150 mm के गुनिया एवं पेंसिल की सहायता से लकड़ी के सरफेस एवं साइड पर 90 डिग्री में मार्किंग करेंगे। जैसे ये देखिए, ये 150 mm ट्राई स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री में इस तरह मार्क करेंगे। इसके इधर की साइड भी 90 डिग्री में मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करके मार्किंग के पश्चात हैंड सा की सहायता से जिस तरफ से 150 mm की मार्किंग से पीस को काट कर अलग कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आरी की सहायता से काट के अलग कर देंगे। इस पार्ट को अलग करने के पश्चात 150 mm, 44 mm और 32 mm के 2 पीस तैयार हो जाएंगे। जिसकी साइज 150 mm, 44 mm और 32 mm तैयार हो जाएंगे। इसके पश्चात ड्राइंग पार्ट 2 के अनुसार, ड्राइंग पार्ट 2 इसके अनुसार हम पीस पर जॉइंट कटिंग मार्क, इस मार्किंग को जॉइंट कटिंग मार्किंग, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 44 mm, तो इसकी मार्किंग करने के लिए टोटल लंबाई का हम सेंटर लेते हैं। जैसे 150 है, 150 का हाफ पार्ट कर देंगे यहाँ तक 75। यहाँ सेंटर से इस चौड़ाई का, जो कि ये पार्ट दूसरा ऐसा कैसे पार्ट जो इसमें लगने वाला है, जिसकी चौड़ाई भी 44 mm है। ये 44 mm यहाँ से 22 mm, यहाँ से 22 mm यहाँ पे और यहाँ से 22 mm यहाँ पे निशान लगा के 90 डिग्री में ट्राई स्क्वायर की सहायता से दोनों साइड मार्क करेंगे, जिससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। और मोटे की तरफ, साइड की तरफ जो कि 32 mm है, इसका हाफ कर देंगे। जो आधा पार्ट यानी कि 16 mm यहाँ से और 16 mm यहाँ करके ये मार्क कर देंगे। इस तरह से दोनों पीस इसी तरह की मार्किंग की हो जाएगी, जो कि 53 एक तरफ होगा 44 mm बीच का और 53 टोटल 150 mm की मार्किंग में ऐसे 2 पीस तैयार करने हैं। इसके बाद अब इसकी कटिंग के लिए अब हम एक तरफ यहाँ से आरी से सीधा कट लगाएंगे, जो कि हाफ तक, आधे तक 16 mm तक कट लगाएंगे। उसके बाद दूसरा कट लगाएंगे जो कि यहाँ से 44 mm पर होगा। इसकी कटिंग, पहले ये कटिंग होगा, फिर इस पार्ट को इसके ऊपर रख के इस मार्किंग को पुनः एक बार फिर चेक करेंगे, कहीं ढीला या ज़्यादा फोर्स फिट ना हो।
एक्यूरेट कटिंग हो, इसके लिए एक बार चेक करके पहले ये कट लगा देंगे हाफ तक, फिर दूसरा चेक करते हुए फिर दूसरा कट भी आरी की सहायता से हाफ तक लगा देंगे। इसके बाद फर्मर चीजल, ये फर्मर चीजल है, इसकी सहायता से ये वाला पार्ट जो है हाफ पार्ट जो है इसको अपन फर्मर चीजल की सहायता से थोड़ा थोड़ा करते हुए आधे से आधे तक यहाँ से काटेंगे और आधा पार्ट लकड़ी को पलट के इधर की तरफ से ये पार्ट फर्मर चीजल की सहायता से निकालेंगे। इस तरह दोनों पीस को तैयार करके आपस में पार्ट नंबर 3 की तरह दोनों ही पीस को जोड़ देंगे, जिससे पार्ट संख्या 3 इसके जैसा क्रॉस हाफ लिप आधा पार्ट इसका है, आधा पार्ट दूसरे पार्ट पीस का है। ऐसे 2 पीस हैं, आधा पीस यहाँ का इसका पार्ट रहेगा, आधा पार्ट दूसरे पीस का रहेगा। इस तरह से ये क्रॉस हाफ लेफ्ट जॉइंट तैयार हो जाएगा। अब ये जॉइंट बनाने के लिए इसमें जो मुख्य रूप से सावधानियां रखनी होती है वो ये है, एक तो रंधे की ब्लेड में धार लगी होनी चाहिए, आरी के दांतों को सेट किए हुए होने चाहिए, मार्किंग सही 90 डिग्री में एवं स्पष्ट होनी चाहिए, प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए 90 डिग्री में, कार्य करते समय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए एवं ध्यान काम पर देना चाहिए, कार्य पश्चात औजारों को संभालकर यथास्थान रखने चाहिए। इस तरह अपना क्रॉस हाफ लेफ्ट जॉइंट तैयार हो जाएगा।